कि इंडिया में ना एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं। उनके सिस्टम में ना कभी कोई ब्रेक नहीं आया। वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। एक शख्स जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदता है, क्या वो ये चाहेगा कि मैं 273 रुपये खरीदूँ? एक शख्स जो आटा खरीदता है 60 रुपये किलो, वो क्या ये चाहेगा कि कल मुझे पाकिस्तान में मिला दिया जाए और मैं आटा 140 रुपये खरीदूँ? सर अब भारत मैक्सिमम भी आपसे अभी जो है ना तकरीबन 15 से 20 साल आगे है। आप उनकी डील्स चेक करें यूएसए के साथ। अच्छा, इवन वो ये नहीं कि सिर्फ यूएसए के साथ डील्स करते हैं, और रशिया के साथ भी एट द सेम टाइम डील कर रहे होते हैं। 1947 से लेकर टिल टुडे आज़ाद तो हम एक ही दिन हुए थे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी जो है ना ट्रेन कभी पटड़ी पे कंटिन्यूसली चढ़ी नहीं है। पहले तो हम खुद को तो खड़ा करें अपने पाँव के ऊपर। हमारी मईशत इकॉनमी डूब चुकी है जी। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है। फिलहाल भारत हर एक फील्ड में तरक्की कर रहा है। रेड सी में जिस तरह से हमारी भारतीय नेवी ने पाकिस्तानियों को सोमाली पायरेट्स से बचाया, उसकी भी काफी चर्चा हुई। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है। दुनिया अब भारत से ट्रेड करना चाहती है। भारत पहले सिर्फ इंपोर्ट करता था, पर अब मेक इन इंडिया की वजह से भारत एक्सपोर्ट किंग बन चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, जिसे देख के वो भी तारीफें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह पाकिस्तानी भी देखने लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान मुकाबला नहीं हो सकता। जबकि भारत दूसरे मुल्कों को कर्जे दे रहा है, वही पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका है। पाकिस्तान भारत से 100 साल पीछे है, ऐसा खुद पाकिस्तानी मानते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। वो तो बहरान हमारा अब से नहीं है, वो बहरान हमारा 1947 से चलता आ रहा है। अगर हम 1947 से देख लें तो यही हिस्ट्री रही है कि हमारी इकोनॉमी कभी बेहतरी की तरफ गई नहीं है। 1970 की बात है आई गेस, कि तब हमारी जीडीपी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट जीडीपी थी, और उसके बाद से अब तक डाउनफॉल ही चल रहा है। तो हमारा डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और इंडिया इतना ऊपर कैसे चला गया? आज वो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर रहे हैं, वो सोलर मिशन लॉन्च कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी समेट रहे हैं। देखिए, आप बात करती हैं इंडिया से कंपैरिजन की। मैं कहता हूँ कि आप इंडिया को छोड़ें, आप इंडिया का अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि टाटा ग्रुप की उनके, आप उनकी उसके ग्रुप के साथ नहीं कंपेयर कर पा रहे, तो व्हाई वी आर कंपेयरिंग अवरसेल्फ विद इंडिया? मुकाबला ही नहीं बनता। हमें एक जो चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, वो हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं, प्राइस मैकेनिज्म जो है कंट्रोल करने का, उस पे काम होना चाहिए। देखिए, अगर प्राइस कंट्रोलिंग होगी ना तो नहीं हो रही ना, वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही। मैंने आपको बताया कि मेरा गैस का बिल 45,000 रुपए आया है, और अगर मैंने इसको विद इन ड्यू डेट जमा ना करवाया तो ये 50 पे चला जाएगा। वो तो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे जो एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, जो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या है? वो फैक्टर है हमारी सोच। हम जो चीज़ सोचते हैं ना, बेसिकली हमें इन्फ्लेशन के बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो वो चीज़ डेवलप हो जाती है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है, हम वो चीज़ डिजर्व करते हैं कि जी ये पेट्रोल प्राइस महंगी होने वाली है, हर चीज़ महंगी होगी, तो वो चीज़ एक नेगेटिव टर्म में महंगी हो जाती है। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो चीज़ नहीं ले पाते। वहाँ भारत जो है वो आज़ादाना फैसले करता है, और ईरान से भी डील कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, अमेरिका से भी कर रहा है, और हर कंट्री को उसने खुश रखा हुआ है। सर देखिए, इंडिया की तरफ बनने के लिए आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप उसकी इकोनॉमी देखें। आप टाटा की रिसेंटली एक एग्जांपल देख लें। टाटा की जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा हो गई है। एब्सोल्युटली राइट। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, $365 बिलियन जो है इंडिया की एक कंपनी की नेटवर्थ है, जितनी पाकिस्तान की टोटल गुड्स और सर्विसेज के मिला के भी आपकी जीडीपी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर वो उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। वो एज अ नेशन सोचती हैं, उन्होंने अपनी आवाम का भला सोचना है। वहाँ पे किसी और के कोई कंसर्न्स नहीं है। जो भी उनके डिसीजंस हैं वो पब्लिक के लिए हैं, और वो अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करती हैं। हम क्या वजह है, 75 साल उनको भी मिले हैं, हमें भी उतना ही टाइम पीरियड मिला है, हम दबे ही रहे हैं इन सालों के अंदर। लेकिन वो अपकमिंग सुपर पावर बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो बनने जा रहा है। G20 उधर हुई है सर। ऐसे ही है, उसकी वजह ये है कि जो हमारे बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो तो एक तो जो प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट को वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि उसके अगेंस्ट अगर हम कुछ बोलते हैं तो आपको पता है कि सबके साथ क्या होता क्या नहीं होता।
उसके जो डिसीजंस हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट है रिस्पेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी और आर्मी, ठीक है ना। वो जो भी डिसीजन लेते हैं ओपनली, उनकी एक वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि उन्होंने हर एक को साथ लेकर चलना है, वो रशिया हो, यूएसए हो या जो भी हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रशिया के पास जाते हैं, हमारे पास यूएसए का प्रेशर होता है, हम ईरान पे जाते हैं, हमारे पास यूएसए का प्रेशर होता है, फिर हमने आईएमएफ से डील भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने देती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, इंडिया ने जो है वो उसको बचाया। बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है, तुर्की में ज़लज़ला है, सबसे पहले भारत जो है वो गया। सर आखिर क्या वजह है कि हम आईएमएफ के पास $1 अरब के लिए जो है वो $1 अरब के लिए आईएमएफ के मुतालबात भी मान रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जबकि भारत जो है वो इतने डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो ऐसे ही बांटता फिर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। सर ऐसे ही है, उनकी आप इकोनॉमी देखें कहाँ पहुँच गई है, उनकी जो लोकल मार्केट है उसमें देखें आप आईटी भी ले लेते चंद डॉलर्स हम ज़रूर आईएमएफ के पास जाके। सर बस ऐसे ही है उनकी, देखिए आपकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ पे पहुंची हुई है इस वक्त, इंडिया की बूम में है। और आपको पता है आईटी जो करंट सिचुएशन देखिए हम, तो आईटी कैसी फील्ड है जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो टॉप पे है। तो आप चेक करें कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने सेट की थी आज से 10-15 साल पहले, उनको कैसे पे ऑफ कर रही हैं। ये बिल्कुल वो लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर यूज़ कर रहा है और सब कुछ वो खुद खा जाते हैं, आवाम पे खर्च नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो जीडीपी पे इम्फेक्ट करती है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, दरनिया चल रहे हैं। तो कोई भी फॉरेनर जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो है उसकी इम्फेक्ट से है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। साथ साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर उन लोगों की जो है हमारे लोगों पर एतबार नहीं है, क्योंकि एक बार एक गवर्नमेंट आती है, वो एक फैसला कर लेता है, दूसरा आता है वो दूसरा डिसीजन ले देता है। तो इसकी भी बड़ी इम्फेक्ट होती है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप देखें कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक तरफ है और पाकिस्तान की फुली जीडीपी एक तरफ है। इट्स नॉट अ लाइट थिंग, मतलब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई आज हमें। बस 75 साल में हर बंदा जब आता है, हर गवर्नमेंट आता है, लेकिन आप देख ले 75 साल से पाकिस्तान की एक भी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। हाँ, एक आता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम लोग जो है एक बेट पॉलिटिक्स में आ गए कि मतलब मैंने उसको दुनिया के सामने वो कर देना है, इसको जलील कर देना है, ख्वार कर देना है, क्या मतलब ये एक दूसरे को चेयर कहते हैं, लेकिन असल में ये सारे चोल है। जनरेशन आप देखें, लोग हज़ारों के हिसाब से बाहर जा रहे हैं, कोई बोलने वाला है, तालीम याफ्ता तबका लड़के जितने भी हैं सारे बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो क्या ये नुकसान नहीं है हमारे मुल्क का? तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कहते हैं हज़ारों चले गए, सानू की है यार, ये तो ज़्यादती है। आप यंग जनरेशन को आप यहाँ पे दें, रोज़गार दें, कोई कारोबार में करें, किसी जगह मतलब नौकरियाँ दें, वहाँ पे आप सोच नहीं रहे हैं। हम पहले अपने आप को तो सही करें, साथ वाले को, पड़ोस को भी, हम उनको भी आप मजबूत करेंगे, उनको सहारा मिलेगा। जब हम ही खुद ही लंगड़ा के फिर रहे हैं तो उसको हम क्या सहारा देंगे? आपने देखा होगा एक पहला टाइम था जब यासीन मलिक हुआ करते थे कश्मीर के अंदर, उस टाइम पे बड़े ज़्यादा नारे लगते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया के अंदर कश्मीर के नारे लगते थे। तो अब हमने देखा जब से मोदी गवर्नमेंट या योगी उनके जो है उत्तर प्रदेश के वो रूलिंग में आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिनेरियोस चेंज कर दिए हैं। पहले कश्मीर के अंदर कत्ले आम था, अब अगर हम अपनी बात करें तो अब कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं। कत्ले आम हर जगह पे होता है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे होता है, मतलब शिद्दत पसंद लोग हर जगह पे होते हैं, अपने अपने धर्म के, अपने अपने मज़हब के मुताबिक ना। लेकिन अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें तो इंडिया के कश्मीर के अंदर इस टाइम डेवलपमेंट अरूज पे है। हमने देखा कि हमारे जितने मुस्लिम ममालिक है वो सब वहाँ पे डेवलपमेंट करे। अगर हमारे कश्मीर के अंदर, हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, अगर हमारे कश्मीर के अंदर इतना ज़्यादा अमन है, हमारे पाकिस्तान के अंदर है, तो मुस्लिम ममालिक हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहे, उनके अंदर क्यों जा रहे हैं?
असल में सबसे पहली बात तो ये कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो इंडियन डेवलपमेंट कर रही है ना, उनकी अपनी बेसिक यही है कि वो अपना रेफरेंडम करवा सकें और वहाँ पे हिंदुओं का आबादकार कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी उनसे ले के कश्मीरियों से, इलाकई कश्मीरियों से लेके हिंदुओं को दी जा रही है। तो लाजमी बात है वो डेवलपमेंट करेंगे और नेक्स्ट जब वहाँ के ना कश्मीरी कम हुए और ना ही वहाँ के मुसलमानों की रेशो कम हुई। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब देखें मजीद उनको पाबंदियाँ तो लग रही हैं। तालीमी जहाँ पे देखें मसाजिद में उनको रोका जा रहा है, नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कहीं भी आप देखें मज़हब को देख लें, तालीम को देखें, किसी सकाफती मसले में देख लें, कश्मीरी को तो कहीं आगे इंडिया के टॉप 10 अगर बड़े रिच मैन निकाले ना, उसमें से 4 के 5 जो है वो मुस्लिम है। कायद की जो बहन है, बहन के आगे 2 बच्चे हैं, वो भी इंडिया के अंदर और रिच टॉप के अंदर आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारे कह रही हूँ इंडिया के जो बॉलीवुड है उसके जितने बड़े स्टार्स हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं। इवन के इंडिया के अंदर कश्मीर के जितने भी अभी बनने वाले जो नए हैं वो आर्मी के अंदर और उसके अलावा क्रिकेट के अंदर वो मुस्लिम्स हैं। अब आपने देखा कि अभी भी हमारे रूलिंग में जो अभी मैच हुआ वो भी उसके अंदर भी मुस्लिम्स हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान के सिनेरियोज में हिंदू किधर हैं? फिर सर हम तो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना दूसरों के ऊपर, हमारे हिंदू किधर हैं भाई?